आई एम डॉक्टर मोनिका मिशन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल बड़ा ही सेंसेशनल टॉपिक है, दैट इज CUET। ये क्या है और किस तरीके से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो जो बच्चे नए हैं हमारे साथ, हमें देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि वीडियो रेगुलर देखते हो लेकिन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज इजी वे में समझेंगे बेटा कि ये तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, और बहुत ही छोटे टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि ये है क्या। पहले क्या होता था ना, जैसे सपोज हमें MBBS नहीं करना, हमको BDS नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें कुछ कॉमन कोर्स करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो हम डायरेक्टली कॉलेज में जाते थे और एडमिशन ले लेते थे। ठीक है, इस चीज को अब खत्म कर दिया गया है। अब अगर आपको नॉर्मल कोई BSc रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। बट ये सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, कि अगर आपको मणिपाल से पढ़ना है, आपको DU से पढ़ना है, आपको AMU से पढ़ना है, उन यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप अपने घर के पास वाले किसी लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं तो वो उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल के अंदर बताएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर CUET के अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 मई की है। तो वी आर ऑलरेडी लेट, आज ऑलरेडी 29 हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी कल ही जाके तुमने फॉर्म भरना है। 6 मई को इसकी लास्ट डेट है, जो कि 11:50 पे खत्म हो जाएगी। फॉर्म आया था बेटा आपका 6 अप्रैल से आया था, 6 अप्रैल को फॉर्म आ गया था, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हैं, बट कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको जितना भी अनाउंसमेंट होगा, ये वेबसाइट नोट करो बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, CUET। ठीक है, CUET-summer.ac.in, और आप NTA.ac.in पे भी देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको इसी के अंदर मिलेगी। इस पेपर को समझना होगा कि ये होगा कैसे। तो यहाँ पर आपके पास 2 स्लॉट होंगे। ये 2 स्लॉट में स्लॉट 1 स्लॉट 2 आपको दिख रहा होगा। तो जब फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर होने वाला है, वो टेस्ट है आपका 190 मिनट्स का, जो कि 3.5 घंटे के करीब बनता है। और दूसरा स्लॉट है आपका 3:45 का। तो क्या मैम हमको ये दोनों ही स्लॉट में अपियर होना जरूरी है? यस, आपको दोनों के अंदर अपियर होना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से किसी भी एक में अपियर नहीं होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आपको दोनों पेपर देने हैं, दोनों स्लॉट के अंदर आपको अपियर होना है। ठीक है, ये तो हो गई आपके एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन। टाइमिंग क्या रहेगी, सुबह 9 बजे से लेकर 15:15 यानी 12:15 बजे तक आपका पहला टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा 3 बजे, और ये 7:15 पौने 7 बजे तक रहने वाला है, यानी 6:45 तक रहने वाला है। तो ये चीजें याद रखनी है। पहला तो दोनों ये स्लॉट याद रखने हैं, और दोनों ये टेस्ट, दोनों में जाना है, किसी एक में अपियर नहीं होना, दोनों में होना है। ठीक है, कंपलसरी है। इसके अलावा ये सारी चीजें जो एडमिट कार्ड वगैरह, ये आपको पता है कि वेबसाइट पे आ जाता है। फॉर्म के लिए फीस क्या रहने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से और अनरिजर्व है तो 650 रुपीज। ठीक है, और अगर आप इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों आपको दिए हुए हैं, तो आप इसमें से जो भी होंगे उसके लिए आपको बताना है कि अप टू आपको कितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट आपको किस तरीके से अपियर करना है। तो इस कॉलम को अभी आप छोड़ देंगे। आप ये देखिए, ये इसकी फीस है 600, ST/SC वालों के लिए 550 है, और जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके लिए 3000 है। ठीक है, तो ये फीस एज इट इज दे देना। ये क्या चीज है ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, इसके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, एक होगा कॉमन एप्टीट्यूड का टेस्ट, जिसके अंदर GK, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ पूछा जाएगा। एक पेपर होगा फर्स्ट पेपर, जो कि आपका सिंगल लैंग्वेज में होगा। उसमें आपके पास 13 लैंग्वेज आपको दी जाएंगी। ठीक है, ये 13 लैंग्वेज भी आपको ब्रोशर के अंदर मिलेंगी, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, इस तरीके की सारी लैंग्वेज हैं। आपको कोई एक ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जो तुम्हें आती हो, जिसका ग्रामर तुम्हें आता हो, जिसके बारे में लिटरेचर भी तुम्हें आता हो। ऐसे तुम्हें एक लैंग्वेज चूज करनी। अगर तुम हिंदी के स्टूडेंट हो यार, तो हिंदी चूज कर लेना, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हो तो इंग्लिश चूज करना। इसमें एरर तक आ सकते हैं। ठीक है, एरर आएंगे, ग्रामेटिकल जितनी चीजें होती है वो सारी आपकी इसके अंदर आएंगी। तो 13 लैंग्वेज में से तुम्हें जो सेक्शन A है उसमें से एक लैंग्वेज चूज करनी, जो कि तुम्हारे मीडियम एज अ मीडियम रहेगा, जिसमें पूरा पेपर होगा। इसके बाद तुम्हारा आने वाला है सेक्शन B। तो ये हमने पहले को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 13 आपको लैंग्वेजेस के अंदर, और ये दिया हुआ है 20 लैंग्वेजेस के अंदर। 20 लैंग्वेजेस में से भी तुम्हें एक सिंगल लैंग्वेज चूज करनी है, जो वहां पर गिवन होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश चूज करेंगे। बाकी अगर आप लोकल हैं किसी जगह के, आपको लोकल कोई लैंग्वेज आती है और वो वहां पर गिवन है, तो आप अपनी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज अबाउट द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये क्या होता है?
तो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें तुम काम करना चाहते हो। तुम बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, तुम एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो, तुम फिजिक्स करना चाहते हो, तुम केमिस्ट्री में बीएससी करना चाहते हो, तुम बायोलॉजी में करना चाहते हो, तुम साइकोलॉजी में करना चाहते हो, वो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है, तो तुम्हें चूज करना है कि तुम किसके अंदर अपियर होना चाहते हो। देन द जर्नल टेस्ट, जर्नल टेस्ट जो है ये अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी है, समझो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटीज दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, ये दिख रही है तुम्हें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, यूनिवर्सिटीज हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज में तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, सपोज मान लेते हैं कि तुमको जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर तुम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो और कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, तो तुम्हें नेट पे जाके देखना पड़ेगा कि मैं पर्टिकुलर इस कॉलेज में से ये कोर्स करना चाहता हूँ। अगर वहां पे लिखा होगा, जैसे तुम सिलेक्शन करोगे, चूज करोगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा कि तुमको सेकंड पेपर अपियर करना पड़ेगा, तो तुम सेकंड पेपर जर्नल पेपर दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। ठीक है, ये सारे तो देने हैं, जर्नल पेपर सबके लिए जरूरी नहीं है, कुछ दे भी सकते हैं कुछ नहीं दे सकते। टाइमिंग आपको बताई दी है हमने, टाइमिंग ये रहने वाला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको ध्यान से सुनिए। अज्यूमिंग द कैंडिडेट ऑफ दीज ऑफर सेक्शन इन अ गिवन स्लॉट, compensatory time for the PWVD candidate for the 15 minute and 45 minute examination and 20 minutes for the 1 hour examination। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे कंपनसेटरी टाइम जो होगा वो आपको फिजिकली हैंडीकैप जो होंगे या PWVD से जो आते हैं इन सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसको छोड़ दो आप, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा पेपर होने वाला है, स्लॉट तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, लिखना नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके, कंप्यूटर सामने लगा होगा, तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, क्लिक करना है और तुरंत ही पेपर दे देना है। ठीक है, क्वेश्चन सबमिट ऑनलाइन होते जाएंगे। सब्जेक्ट में 13 लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का तुमको 5 नंबर मिलेगा और 1 नंबर कटेगा भी, नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 45 मिनट मिलेगा पर लैंग्वेज। पर लैंग्वेज का मतलब जो भी तुमने चूज किए लैंग्वेज उसके लिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से तुम्हें फिर से 50 क्वेश्चन होंगे, तुम्हें 40 अटेम्प्ट करने, 5 1 को मिलेगा और 200 नंबर का होगा। 45 पर सब्जेक्ट आपको ड्यूरेशन मिलेगी, मैक्सिमम ड्यूरेशन अप टू 9 मिनट्स फॉर 22 सब्जेक्ट। अगर तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट में तुम 2 सब्जेक्ट चूज करते हो कि मैं साइकोलॉजी में भी करना चाहता हूँ, बायोटेक में भी करना चाहता हूँ, तो उससे रिलेटेड, या तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज किए तो उससे रिलेटेड तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे 2 को करने के लिए। एक चीज याद रखना, सिलेबस सिर्फ 12th का आएगा। ठीक है, सिर्फ 12th का आएगा, 11th नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन, -1 हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर तुमने अगर उसको क्या किया, अनआंसर्ड कर रखा है, छोड़ रखा है, तो वो 0 काउंट होगा, नेगेटिव काउंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा तुमने यहाँ पर देख लिया कि लैंग्वेज में से अगर तुम 12 जो भी तुम लैंग्वेज देखोगे उसमें भी तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम जब तुम सेकंड के लिए जाओगे 12 लैंग्वेज जो तुम्हारे पे बचेंगी, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 अगर तुम ऑलरेडी ले चुके हो तो तुम्हें उससे कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 तुम्हें अटेम्प्ट करने, 5 नंबर ईच के लिए हो गया, टोटल मार्क हो गया, यहाँ पर हो गया 45 मिनट। सेम विद ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट होंगे इस बार, तो आपको क्या देखना है, 50 में से 40 अटेम्प्ट करने, 5 छोड़ देना, 20 यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, 200 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको 3, आपको जरूरी नहीं कि 4 ही चूज करना है, आप एक भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 3 घंटे मिलेंगे। इससे ज्यादा यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मार्किंग स्कीम पॉजिटिव और नेगेटिव एज इट इज है, पॉजिटिव +5 है और नेगेटिव में -1 है। ध्यान से देने वाली चीज ये है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन dropped, then all the candidate who have attempted the drop question will be given 5 marks और 5+ marks। मतलब अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है, और अगर कोई भी ऑप्शन उसमें क्वेश्चन में गलत सही नहीं था, तुम्हें लगा कि क्वेश्चन ही गलत है और तुमने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, तो तुमको क्या मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन गलत थे और तुमने उसके बाद भी उसको अटेम्प्ट किया तो तुमको 5 नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है,
ये तुम्हारी यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए तुम अपियर हो सकते हो। तो तुम असम यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम जा सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें इग्नू करना है तो भी यहाँ पर जाना पड़ेगा। मौलाना आजाद है यहाँ पर आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया है, मणिपाल है, ठीक है। आप सबकी लोकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर लो जिसके लिए तुम पेपर देना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। वेट फॉर